में लिखा कि एक बार, क्या राजा दशरथ को एक ही बार दुख हुआ है? रामायण के अंदर जहां पर एक बार शब्द आया है वहां जरूर कोई न कोई गिलानी है? एक बार जननी अनवाय। क्या मैया कौशल्या ने एक ही बार भगवान श्री राम को सुलाया और महाराज अपनी गोदी में खिलाया? लंका में रावण कह रहा है सीते एक बार बिलो के मम ओरा। हे सीते बस एक बार मेरी तरफ देख ले। एक ही बार देखने के लिए कहा। तृण धरे ओट कहत बेतेई सुमेरे अवधपति पर मसनी। बैठ जाओ, का बात करे टूट गए। कौन सा तिनका था जिसकी आड़ कर करके मैया जानकी कहने लगी रावण? शास्त्रों में आया है एक बार जब भगवान राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न चारों भाई जब विवाह करके आए थे तो दशरथ के यहां पर रावण आया है। महाराज दशरथ को मालूम पड़ा कि मेरे द्वार पर एक विद्वान ब्राह्मण आया हुआ है। महाराज दशरथ ने आवाज दी, भैया इनके स्वागत में कुछ लेकर के आओ। मैया जानकी के कानों में आवाज पड़ी और मैया जानकी एक पात्र में जल भर करके चल गई। उस पात्र में एक तिनका गिर पड़ा। मैया जानकी की नजर तिनके पे पड़ी। मैया जानकी मन में विचार करने लगी, अगर पात्र में हाथ डाल करके तिनके को निकालती हूं तो जल अपवित्र हो जाएगा। एक विद्वान ब्राह्मण के लिए जा रहा है, अगर इस जल को मैं जमीन पर डालती हूं तो वरुण देवता का अपमान हो जाएगा। मैया जानकी जल के पात्र को लेकर के तुरंत ही आज महाराज रावण के सामने पहुंच गई। और जैसे ही रावण के सामने पहुंची, रावण की नजर उस जल में पड़े हुए तिनके पे पड़ी। मैया जानकी ने अपने नेत्रों की ज्योति से उस तिनके को गायब कर दिया। आज महाराज रावण इस दृश्य को देख करके भौचक्का रह गया। रावण जब भौचक्का रह गया, आज वही रावण लंका के अंदर मैया जानकी जी से कह रहा है, हे सीते एक बार बिलो के मम ओरा। हे सीते
से बस एक बार मेरी तरफ देख ले। मैया जानकी कहने लगी, हे रावण, तू मुझसे एक बार देखने के लिए कह रहा है, उस तिनके को याद कर ले जो तिनका मेरे नेत्रों की ज्योति से जल करके राख हो गया था। हे रावण, तेरा काल तो मेरे प्रभु श्री राम के हाथों से है। तू मेरी नेत्रों की ज्योति से जल करके राख क्यों होना चाहता है? रामायण के अंदर जहां पर एक बार शब्द आया है, वहां जरूर कोई न कोई गिलानी है। बाबा ने रामायण में लिख दिया कि एक बार भूपति मन माई, एक बार भूपति मन माही, हाँ एक बार भूपति मन माही, भई रानी मोरे श्रुतना, क्या महाराज दशरथ को एक ही बार दुख हुआ है? अरे महाराज दशरथ की मित्रता तो इंद्र से थी। महाराज दशरथ जब इंद्र के पास में जाते तो इंद्र महाराज दशरथ को बराबर गद्दी पे बैठाते थे। एक दिन महाराज दशरथ अपनी सोने की छड़ी को इंद्र की गद्दी पर भुलाए रास्ते में जा रहे थे। इंद्र ने अपने सैनिकों को बुलाया, सैनिकों को बुलाकर के कहा, मेरी गद्दी को धो डालो। सैनिक कहने लगे, महाराज अभी तो आप इस गद्दी पे बैठे हुए थे, थोड़े समय में ही इस गद्दी को क्या हो गया? इंद्र कहने लगे, तुम्हें मालूम नहीं है? तुमको मालूम नहीं है? मेरी गद्दी पर निपुत्री दशरथ बैठ करके गया है। मेरी गद्दी पर निपुत्री दशरथ बैठ करके गया है। दशरथ के कोई संतान नहीं है, वो अपवित्र है, इसलिए मेरी गद्दी को धो डालो। राजा का आदेश, सैनिक गद्दी को धोने लगे और जैसे ही सैनिक धोने लगे तो उसके बाद में महाराज दशरथ जी रास्ते में जा रहे थे। दशरथ जी को एकदम होश आया, मेरी सोने की छड़ी रह गई। दशरथ जी वापस लौट करके इंद्र की गद्दी के पास में पहुंचे। सैनिक गद्दी को धो रहे थे। दशरथ जी ने पूछा, भैया इस गद्दी पे तो अभी बैठ करके गया हूं, थोड़े समय में ही इस गद्दी को क्या हो गया? तुम इस गद्दी को क्यों धो रहे हो? महाराज दशरथ ने जैसे इस प्रकार से पूछा, तुरंत ही महाराज सैनिक कहने लगे, महाराज राजा का आदेश है क्या कि तुम्हारे कोई संतान नहीं है, आप अपवित्र हो, इसलिए गद्दी अपवित्र हो गई है, इसलिए धो रही है। महाराज दशरथ के कानों में जैसे इस प्रकार की आवाज पड़ी और तुरंत ही महाराज दशरथ एकदम बेहोश होकर के और महाराज गिर पड़े। और जैसे ही महाराज दशरथ बेहोश होकर के गिरे तो उसके बाद में महाराज स्वर्ग लोक से और मृत्यु लोक के लिए आ रहे थे। और जब मृत्यु लोक के लिए आ रहे थे तो
महाराज नीचे जटायु बैठा था और जटायु की नजर ऊपर की तरफ पड़ी। जटायु ने देखा, जटायु मन में विचार करने लगा, कोई जीव स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक के लिए आ रहा है, अगर ये जमीन पे आकर के गिरा तो इसके प्राण निकल जाएंगे। और तुरंत ही जटायु ने उड़ना प्रारंभ कर दिया और उड़ करके जटायु ने महाराज दशरथ को अपनी पंखों पे ले लिया। पंखों पे लेकर के दशरथ जी को जमीन पे आ गए। दशरथ जी जमीन पे आए, दशरथ जी की मूर्छा खुल गई। देखा जटायु कि हाँ भैया कि तुमने मेरे प्राणों को बचाया है। हे जटायु, तुम आज तुम्हारी इच्छा हो वह मांग लो। जटायु कहने लगे महाराज दे दोगे? कहीं दे दूंगा, कहीं दे दोगे, कहीं दे दूंगा। तो तुरंत ही जटायु कहने लगे महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर देना चाहते हो तो अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे देना। जटायु बड़े पुत्र को मांग रहा है और तुलसीदास बाबा रामायण में लिख रहे हैं कि एक बार भूपति मन माही और पई गलान मोरे सुतनाई। क्या राजा दशरथ को जब दुख नहीं हुआ है? जब राजा दशरथ को दुख हुआ तो फिर क्या हुआ? कि गुरु ग्रह तुरत गए पाला, गुरु ग्रह तुरत गए पाला, गुरु ग्रह तुरत गए पाला, करण लागे कर विनय पिता, कर विनय पिता, करियम धीरो हरियम धीर होई सुतचारी, हरियम धीर होई सुतचारी, हरियम धीर सुतचारी, त्रिगुण विदिता सकल बहिहारी, त्रिगुण विदिता सकल बहिहारी, श्रृंगी ऋषि हो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र हेतु शुभयागी करावा, पुत्र हेतु शुभयागी करावा, एहि विधि करावा हो, यही विधि करावा सहित सबनारी, यही विधि करावा सहित सबनारी, यही विधि करावा सहित सबनारी, हर्षित अति भारी, हर्षित अति भारी। आज महाराज दशरथ जी तुरंत ही अपने गुरुजी के पास में चले गए। गुरुजी से जाकर के कहने लगे गुरुजी कोई पुत्र नहीं है। गुरुजी कहने लगे बेटा धैर्य रखो, धरियों धीर होइए सुतचारी, तुम तो एक पुत्र की कह रहे हो, तुम्हारे यहाँ तो 4-4 पुत्र उत्पन्न होने वाले हैं। श्रृंगी ऋषि को बुला करके तुरंत ही पुत्रेष्टि यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। और महाराज जैसे ही यज्ञ प्रारंभ हुआ तुरंत ही यज्ञ के प्रभाव से
हाथ में चरू का कटोरा लेकर के और तुरंत ही धनवंतर भगवान प्रकट हो गए। बोलिए धनवंतर भगवान की जय।